सीएम धामी ने किया वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ। मानव वन्यजीव सह अस्तित्व विषय पर निकाली रैली। सीएम ने प्रकृति का संरक्षण करने का लिया संकल्प। उत्तराखंड में जनता की सुनवाई तेज। सचिवालय में हुई बैठक। सीएम धामी ने की 1905 हेल्पलाइन की समीक्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की खादी की खरीदारी। पीएम मोदी के स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया आगे। सीएम धामी ने कहा पूरा देश ले संकल्प स्वदेशी ही अपनाएं। यूके SSC पेपर लीक में बड़ा खुलासा। आयोग ने उठाए कड़े कदम। अपने निर्धारित समय पर होगी परीक्षाएं। बंद होने जा रहे हैं चारधाम यात्रा के कपाट। 22 अक्टूबर से 25 नवंबर तक बंद होंगे कपाट। 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूरी की यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में वन्य जीव सप्ताह 2025 जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से मानव वन्यजीव सह अस्तित्व पर जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई और प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया। और साथ ही साथ कार्यक्रम में विकास और पर्यावरण के संतुलन का संदेश भी दिया गया। वन्य जीव सप्ताह को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ किया, जिसके तहत 3 दिनों देहरादून में वन्यजीव सप्ताह 2025 धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय गेट से मानव वन्यजीव सह अस्तित्व विषय पर एक जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का उद्देश्य है लोगों को ये समझाना कि जंगल, वन्यजीव और इंसान आपस में विरोधी नहीं बल्कि सह अस्तित्व के साझेदार हैं। वन्यजीव सप्ताह के तहत आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में पुलिस और वन विभाग के अधिकारी शामिल हुए, जहां नारे और बैनरों के माध्यम से संदेश दिया गया कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा ही असली सतत विकास है। इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून चिड़ियाघर मालसी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहाँ बहुत जैव विविधताएं हैं और हमारे यहाँ हमारी संस्कृति भी वन्य जीवों की संरक्षण की रही है। बहुत हमारी जैव विविधताएं हैं और हमारे यहाँ हमारी संस्कृति भी वन्य जीवों के संरक्षण की रही है। हमारे देवी देवताओं के साथ भी, चाहे हम देवी के वाहन की बात करें, भगवान शंकर महादेव के गले की बात करें, हमेशा सर्पों का उनके साथ रहना होता है। इसके साथ ही सीएम धामी ने इस अवसर पर संकल्प दिलाते हुए कहा कि हम ये प्रण लेते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जीवों का संरक्षण करेंगे और विकास के हर मॉडल में पर्यावरण को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारा विकास का मॉडल केवल आर्थिक नहीं बल्कि इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के संतुलन पर आधारित होगा। हम ये संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जीवों का संरक्षण करेंगे और हमारा जो विकास का मॉडल है वो विकास का मॉडल इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इन सभी का मिला जुला हुआ, सबका बैलेंस बनाता हुआ एक मॉडल। क्योंकि राज्य के अंदर जो हमारा फॉरेस्ट है वो भी बहुत बड़ी संख्या है। कुल हमारा जितना भी क्षेत्रफल है उसका 71% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है और इन वनों में हमें सभी प्रकार के जीव मिलते हैं और ये हमारे जहाँ संस्कृति के भी वाहक हैं, वहीं हमारी जो आर्थिकी है वो भी बहुत जुड़ी हुई है। जैसे आप यहीं मालसी डियर पार्क में ही आप देख रहे होंगे, जब से यहाँ पर टाइगर आ गए तो यहाँ की जो आने वालों की संख्या है पर्यटकों। दरअसल वन्यजीव सप्ताह के मौके पर आयोजित इन कार्यक्रमों का मूल संदेश साफ है कि प्रकृति और मानव का रिश्ता प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि सह अस्तित्व का है।
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां हरियाली और वन्य जीव ही जीवन रेखा है, वहां ये पहल और भी ज्यादा अहम हो जाती है। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में ये जागरूकता अभियान निश्चित तौर पर एक ऐसी नई सोच को जन्म देगा जहां विकास और पर्यावरण साथ साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेंगे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में हेल्पलाइन के अब तक के कामकाज और प्राप्त शिकायतों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। बता दें, सीएम ने कहा कि यह हेल्पलाइन आम जनता की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। पीएम मोदी के स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में पूरा देश उतर चुका है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हर राज्य में स्वदेशी अपनाने पर ही जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती के अवसर पर खादी की खरीदारी कर लोगों से स्वदेशी अपनाने की खास अपील की है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 7 अगस्त 1905 वो तारीख जब एक गुजराती ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन का ऐलान किया था, जिस आंदोलन ने एक ऐसी चिंगारी पैदा की थी जिसने आगे चलकर ज्वालामुखी का रूप लिया और ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका था। 120 साल बाद एक बार फिर से दूसरे गुजराती ने स्वदेशी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और पूरा देश अब उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ने का भाव अपने मन में पाल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी अपनाने के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्राता रोड स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन से खरीदारी की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो त्योहारों पर विशेष रूप से खादी और स्वदेशी उत्पादों को ही अपनाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि ये महात्मा गांधी के स्वदेशी विचारों और आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल अब एक जन आंदोलन बन चुका है, जो देश की आर्थिक और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक कदम है। सीएम धामी ने कहा कि खादी और अन्य स्वदेशी वस्तुओं की खरीद से न केवल स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सीएम धामी ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड खादी और अन्य स्वदेशी उत्पादों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, जिससे राज्य की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त होगी। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि त्योहारों, खासकर दीपावली जैसे अवसरों पर स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि जब देश का प्रत्येक नागरिक स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करेगा, तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकेगा। सीएम की इस खरीदारी के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और व्यापारी उपस्थित रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना की और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। फिलहाल स्वदेशी आंदोलन के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर भारत की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है और यकीनन ये कहा जा सकता है कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए भारत हर संभव प्रयास करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। बीते दिनों यूके SSC पेपर लीक के प्रकरण ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती लाकर रख मामले में, जहां एक तरफ सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिए, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया है। ऐसे में एक बार फिर चयन आयोग ने यूके SSC पेपर को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। तो पेपर को लेकर क्या है आयोग का नया प्लान, देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट।
देश भर में लगातार बढ़ रहे पेपर लीक के मामले ने सबको चौंका कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और अब उत्तराखंड से आए मामले ने पूरे देश में भूचाल मचा दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हालिया परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उसने उत्तराखंड में बवाल मचा कर रख दिया है। लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन आ रही जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि छात्रों के लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन और पेपर लीक में हुए खुलासे ने इस पूरे मामले को एक और नया मोड़ दे दिया है। बता दें कि इस मामले को लेकर जानकारी ये सामने आ रही है कि पेपर लीक के हालिया विवाद के बावजूद सभी भर्ती परीक्षाएं अपने तय समय पर ही होंगी। आयोग ने जून 2026 तक 5000 से 5500 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं कराने का पूरा प्लान बनाया है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। साथ ही सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी खुद यूकेएसएससी के चेयरमैन ने दी है। हालांकि हाल ही में 21 सितंबर को हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से ग्रेजुएट स्तर की परीक्षा के पेपर के 3 पेज लीक होने की खबर सामने आई थी, जिसने कई सपनों को चूर चूर करके रख दिया था। इस वजह से कुछ लोग ये सोच रहे थे कि शायद आने वाली परीक्षाएं टल जाएंगी, लेकिन चेयरमैन गणेश सिंह मारतोलिया ने यह साफ कर दिया कि इस पूरे पेपर लीक को लेकर कोई टाल मटोल नहीं चलने वाला है। सभी परीक्षाएं अपनी तय समय सीमा पर ही होंगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी खालिद मलिक है, जिसने ये कबूल किया है कि उसने एक दिन पहले परीक्षा केंद्र में मोबाइल छिपा दिया था। उसी फोन से उसने पेपर के 3 पेज की फोटो खींची और वॉशरूम से अपनी बहन को भेज दी। अब ऐसे में जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये घटनाक्रम सामने आई है, उसने सबको चौंका दिया है। साल साल तक तैयारी करके परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए इस तरह से पेपर लीक हो जाना अपने आप में बेहद शर्मनाक है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बच्चों की मेहनत को देखते हुए ये साफ किया कि परीक्षाएं अपनी तय समय सीमा पर ही होंगी, ये बेहद सराहनीय समझा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बच्चों ने पेपर लीक होने के बाद जमकर धरना प्रदर्शन किया था। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे पूरे उत्तराखंड में गूंजते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से बच्चों का समर्थन किया, उसके बाद से ये मामला शांत होता नजर आ रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मामले पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे, जिसे देखते हुए अब ये पूरा मामला थमता तो नजर आ रहा है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चयन आयोग ने जिस तरह से इस पूरे पेपर लीक को होने के बावजूद भी परीक्षाएं तय समय सीमा पर होने की बात कही है, उसमें कितनी सच्चाई है। अपने समय के अनुसार कराने की ठानी है, इसे पूरा कर पाते हैं या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। पिछले कुछ महीनों से चल रही 4 धाम की पावन यात्रा अब कुछ दिनों बाद समाप्त होने वाली है, क्योंकि चारों धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट जल्द ही बंद होने वाले हैं। कभी कपाट बंद होने की तारीख और समय भी निर्धारित हो गए हैं और फिलहाल किन किन तारीखों को कौन कौन से कपाट बंद होने वाले हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। वो यात्रा जो हिंदू धर्म की मान्यताओं में अपना एक अलग स्थान रखती है, वो यात्रा जिसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व हिंदू धर्म में सर्वोपरि है, वो यात्रा जिसे कलयुग के समय में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है, वो यात्रा जिसे पूरा करने की आकांक्षाएं हिंदू धर्म मानने वाले हर व्यक्ति के दिल में कहीं न कहीं हिलोरे मार रही होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस पावन 4 धाम यात्रा की, जिसे उत्तराखंड के उत्सव के रूप में देखा जाता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल वहां पहुंचते हैं। लेकिन उस यात्रा के लिए लोगों को इंतजार रहता है उस पवित्र समय अंतराल का, जिसके दौरान यात्रा के लिए कपाट खुले रहते हैं।
चार धाम यात्रा अप्रैल मई से शुरू होकर गर्मियों के महीनों के दौरान चलती है और नवंबर तक खुली रहती है। हालांकि सटीक तारीखें हर साल अक्षय तृतीया पर तय होती हैं। साल 2025 की बात करें तो चार धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल को हुई थी, जब यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले गए थे। कपाट खोले जाने के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने इसे राज्य का उत्सव करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा के सुव्यवस्थित और सफल संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। इस बार बद्री और केदार दोनों धामों में 30,22,777 से अधिक तीर्थयात्री ने दर्शन कर लिए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि राष्ट्र निर्माण को समर्पित राष्ट्रीय सेवक संघ के भी 100 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब चार धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट जल्द ही बंद होने जा रहे हैं। जहां दशहरा के मौके पर बड़े धार्मिक आयोजन में पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने का मुहूर्त निकाला गया। इससे पहले केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट होने की तारीख की भी घोषणा की जा चुकी है। आइए जानते हैं कि कब बंद हो रहे हैं चारों धाम के कपाट। इस साल सबसे पहले 22 अक्टूबर को सुबह 11:36 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के साथ बंद होंगे। साथ ही इसी दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी दोपहर 12:30 बजे बंद करने की तिथि और समय तय किया गया है। सबसे आखिर में बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर रीति रिवाज और प्राचीन परंपराओं के साथ बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा द्वितीय केदार महादेश्वर के कपाट 18 नवंबर ब्रह्म मुहूर्त और तृतीय केदार तंगुनाथ के कपाट 6 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। चारों धाम हिमालय की ऊंचे पहाड़ों पर स्थित है। इस वजह से ये क्षेत्र सर्दियों में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड की चपेट में रहते हैं। यही वजह है कि हर साल अक्टूबर नवंबर महीने में चार धामों के कपाटों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। बता दें कि चार धाम यात्रा को लेकर ऐसी मान्यता भी है कि हर किसी को जीवन में एक बार चार धाम यात्रा जरूर करनी चाहिए। इसके चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। फिलहाल पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करने वाली ये दिव्य यात्रा अब समाप्ति की कगार पर है और आने वाले कुछ दिनों में एक एक कर सभी धामों के कपाट बंद होने जा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमन कासमी सिर्फ 2 शब्द बोलकर बुरे फंस गए हैं। उनके उन 2 शब्दों से लोग इस कदर भड़क गए कि उन्हें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होने दिया गया। आखिर क्या थे वो 2 शब्द और उनको लेकर क्या विवाद खड़ा हुआ, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे भाइयों ने प्राणों की आहुति दी और आप तुम बता रहे हैं इसको, ये आहुति है हमारी रुइया ये नहीं, आप जाइए यहाँ से। कहते हैं कि तीर कमान से और बात जुबान से। एक बार अगर निकले तो वो ब्रह्मांड के सभी हिस्सों के आखिरी अंश तक भले पहुंच जाए, लेकिन दोबारा वहां वापस नहीं जा सकते जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे में आपके मुंह से निकले हुए 2 शब्द आपके जीवन भर की इज्जत और सम्मान को मिट्टी में मिला सकते हैं। और इसी का शिकार हो गए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमन कासमी। उनके मुंह से निकले महज 2 शब्द उन पर इस कदर भारी पड़ गए कि सार्वजनिक फजीहत का सामना तो करना ही पड़ा, साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होने दिया गया। दरअसल शमन कासमी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर सीएम धामी के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम स्थल के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसकी वजह से उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा और तो और उन्हें तत्काल वहां से चले जाने को भी कह दिया गया। ऐसा क्या कह दिया उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कि उनको इस तरह की फजीहत झेलनी पड़ी, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि किस तरह उनको बार-बार वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। हमारे भाइयों ने प्राणों की आहुति दी और आप तुम बता रहे हैं इसको, ये आहुति है हमारी रुइया ये हमारी माताओं और बहनों की अस्मत लूटी गई और आप तुम बताए जाइए, आप यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, आप इसको सुखबीर बता रहे हैं,
अल्लाह काला दिन है आज का दिन। जाइए अंदर, छोटे छोटे बच्चों की फोटो आप सुधीर बता रहे हैं इसको। जब पता नहीं होता ना मत आइए यहाँ पर। रामनवमी क्या ना बात है। इन्होंने कहा तुम दिन हमारे लिए कहाँ की नहीं कहा पूछो। अरे बीने का सबने कहा की नहीं कहा। हमारे भाइयों ने प्राणों की आहुति दी और आप तुम दिन बोल रहे हैं इसको। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक के बाहर शगुन कासमी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान उनसे रामपुर तिराहा गोलीकांड को लेकर भी सवाल पूछे गए, जिस पर उन्होंने शुभ दिन कहकर बात की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन शुभ दिन सुनते ही लोग भड़क गए। लोगों का कहना था कि उस दिन को उत्तराखंड के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाता है। उस गोलीकांड में उत्तराखंड के कई लोग शहीद हुए, ऐसे में मुफ्ती ने उस दिन को शुभ दिन कैसे कहा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसे लेकर दिन भर चर्चाओं के बाजार गर्म रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं का कहना है कि कासमी गलत जगह पर गलत बात कह गए। इसी को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने विरोध किया। हालांकि मुफ्ती ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को लेकर गलतफहमी हुई थी। रामपुर तिराहा गोलीकांड बेहद दुखद घटना थी, लेकिन मैंने उस प्रकरण को लेकर नहीं बल्कि महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और दशहरे पर अपनी बात रखी थी। फिलहाल मुफ्ती का शुभ दिन वाला बयान अगर दशहरे को लेकर ही था तो ठीक है, वरना उत्तराखंड में काले दिन के रूप में याद किए जाने वाले दिन को शुभ दिन कहना उनके जैसे ऊंचे पद पर बैठे लोग और उस पद की गरिमा को भी शर्मसार करता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। और आप तुम दिन बता रहे हैं इसको। ये असूल दिन है हमारी रुड़िया ये नहीं। आप यहाँ से आप जाइए यहाँ से। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।